राज्य के हर दरवाजे पर जा चुके हैं, विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं हुआ। तो हमने पढ़ा कि स्टेट रिकमेंड करती या फिर केंद्र सरकार का ये विषय है। तो आज़ादी के बाद पहली बार दिल्ली के सड़कों पर जनजाति के 25 लोग लेकर हम लोग आए हैं, और रास्ता इतना दुर्धर है कि रायपुर से नहीं आ सकते, बहुत पैसा लगेगा। इसलिए हम वाया सिरोंचा, महाराष्ट्र और तेलंगाना से मंचिरे से दिल्ली को रात को पहुंचे, और पहुंचने के बाद यहाँ हमारा तो कोई नहीं है, न सांसद है, न विधायक है, न कोई मंत्री है, न कोई सूद लेने वाला। इसलिए हम दिल्ली में जंतर मंतर आकर रात को यही सोए, जहाँ कोई हमारा टेंट वगैरह नहीं था। ये सेटअप अभी मैंने लगाए हैं, लेकिन बात यह है कि इस जनजाति के साथ ऐसी यानी अन्याय क्यों, शोषण क्यों? ये राज्य ने शोषण किया है या फिर केंद्र शासन ने? केंद्र शासन का विषय है। तो राज्य विभाजन का दंश भुगत रही है जनजाति को। हम पहली बार सड़कों पर यहाँ दिल्ली के लेकर आए हैं, और केंद्र सरकार इसकी सूद ले, और 1950 के पहले का जो स्टेटस इनका था, उनका स्टेटस रिस्टोर किया जाए और उनको न्याय दिला जाए, ताकि उनका आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक और सामाजिक विकास हो सके। इसलिए हम यहाँ आए हुए। तो देश के राष्ट्रपति हमारे में फिर आप लोगों की सुनवाई क्यों नहीं की? देश के राष्ट्रपति जो है किसी पार्टी से आए हुए और उड़ीसा से आए हुए। एक बात है कि जो भी बड़े ऊंचे पद पर चढ़ता है, आदिवासी हो या एससी हो, तो उनको पूरे भारत के जनजाति के बारे में तो पता नहीं लगता। और दूसरी बात है, जनजाति ऐसा विषय है जो कभी लाई है। एक जनजाति का दूसरे जनजाति को कुछ मालूम नहीं था। एक जनजाति का आदमी अगर ऊंचे पद पर पहुंचा है तो दूसरी जनजाति को दबाएगा। अपने को जो मिला वाला निवाला है, इनको नहीं मिलने को ना। अभी ऐसी एक बात है कि 2023 में 12 जनवरी को राज्य का आदिवासी जनजाति आयोग आया था। तो प्रोटोकॉल मात्र झाड़ी तेलंगा का था। तो वहाँ आकर अन्य जनजाति आकर वहाँ पर उसका विरोध करने लगी। इस प्रकार से ये पिछड़ गए हर बार। और ये लोग प्राचीन रहस्यमय जन है बस्तर के, जिनको कई आक्रामकों ने जीत कर अपने जनजाति के लोगों को पीट किया, वहाँ उनको मिल रही है। और ये वहाँ की जो प्राचीन मूर्तियाँ है या फिर देवी देवता है 2000 साल से, उससे भी पहले, तो ये करते आ रहे, वो रीति रिवाज को निभाते आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री और पुजारी के स्तर पर ये लोग काम करते हैं, और बाकी जो जनजातियाँ हैं वो सेवादार या सहकार करते हैं। तो डेफिनेटली ये हुआ कि बाहर से ये लोग जनजाति अगर आते तो इनको मुख्य पुजारी क्यों बनाते, और बाहर से जो जनजाति आए हैं उनको सेवादार बनाते हैं। दूसरी बात है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। दूसरी, इनकी देवी देवताएं किसी भी धर्म की किताब में नहीं लिखी हुई है। इनका जियोग्राफिक एल्सर है, भौगोलिक विलक्षणता है, स्पेशल इनकी भाषा है, अलग बोली भाषा है, अलग डिस्टिंक्टिव कल्चर है। और अन्य समाजों से, अन्य लोगों से, बाहरी लोगों से ये लोग चाइनीज यानी बैकवर्डनेस है, उनके साथ बातचीत नहीं करते या न व्यवहार करते। अभी हम जो लोग आए हैं अपने खर्चे से, ये लोग आए हैं ना किसी के तरफ नहीं। तो कोई आंदोलन करते हैं तो कई जगह पर जाते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, बहुत बड़ा माहौल करते हैं। अभी देख रहे हैं आप, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने अपने रोजी रोटी त्याग कर और रोजी से मिला वाला पैसा लेकर यहाँ पर आए हुए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारा रिपोर्टिंग तो बराबर बनेगा। और बात यह है, हमारा जो यहाँ पर आज धरना प्रोग्राम चला है, केंद्र सरकार को अगर सूद नहीं आएगी तो अल्टीमेटम हमारा ये है, 1 महीने के बाद बस्तर तो विद्रोह की भूमि है, ध्यान विद्रोह अभी चल रहा है, नेतृत्व विद्रोह, लेकिन हमारा शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, संवैधानिक ढंग से चल रहा है। इसलिए हम असहयोग आंदोलन 1 महीने के बाद छेड़ रहे हैं। किसी भी सरकारी प्रशासन में हम मदद नहीं करेंगे, किसी वोटिंग हो जाएंगे, कोई बच्चा स्कूल जाएगा, 12वीं तक पढ़ना है तो उसके बाद आइडेंटिटी, हम इनकी पहचान के लिए इनको आइडेंटिटी इस देश के अंदर चाहिए। आइडेंटिटी मिल जाने के बाद उनका स्टेटस भी मिल जाएगा, उनका विकास हो जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 140 करोड़ लोगों, भाइयों बहनों, तो ये हमारी पहचान है, आपकी पहचान है, सबकी पहचान है, मोदी जी की पहचान है, राष्ट्रपति की पहचान है, उनकी पहचान के लिए, इनकी पहचान के लिए हमारा ये झगड़ा चल रहा है, ये विवाद जो चल रहा है।
बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बस्तर में आए दिन विस्फोट होते रहते हैं। एक तरफ विस्फोटों की साया, एक तरफ पुलिस का डर, एक तरफ उदासी प्रशासन, इसके बीच में ये लोग जी रहे हैं। मतलब प्रशासन का भी डर रहता है और महामारी का भी डर रहता है, बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? कई दिन तो जाते नहीं। आरोग्य और शिक्षा का अभाव ही है, स्कूलों में ताला लगा रहता है और वहाँ पर हमने देखा कि 2-3 दिन पढ़ा देते हैं, बाद में वो नदारद हो जाते हैं। जितना भी अभी तक इन लोगों ने भारत सरकार को राष्ट्र का प्रेम है, राष्ट्र के प्रेमी है, इस देश के प्रेमी है, लेकिन राष्ट्र ने इनकी पहचान नहीं की। तो इसके लिए असंविधान आंदोलन छेड़ देंगे, विद्रोह करेंगे शांतिपूर्ण ढंग से, और धरना अनशन जितने भी जो हमारा संवैधानिक मार्ग से जितने भी हथियार है ने सभा सम्मेलन बैठक कोई उतने जितना हथियार करना है वो करेंगे, रैली कराएंगे, धरना कराएंगे, अमर अनशन कराएंगे, श्रृंखलाबद्ध रूप से बैठेंगे, कोई मानव श्रृंखला बनाएंगे। ये ध्यान आकर्षित करने के लिए सब प्रोग्राम होते रहेंगे और रोज हम कुछ ना कुछ करेंगे। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़े, उसके बावजूद भी हमें हमारे अधिकार नहीं दिए जाते, क्या कहना चाहिए? जय भीम। अपने बाबा साहब का नाम लिया, मैं बाबा साहब का प्रणाम करता हूँ। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, न्याय, समता, बंधुता दी गई है, गाँव में दी है और प्रियम्बल में दी है। क्या हमारे भारत के अंदर स्वतंत्रता, न्याय, समता, बंधुता मौजूद है? स्वतंत्रता, न्याय, समता, बंधुता मात्र कुछ लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं जो अति पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए नहीं है। अभी भी वहाँ तक व्यवस्था पहुँचती नहीं। देश के जितने भी ऊंचे पहुँचे वाले लोग हैं वो इसमें बैठकर ये सब सारे कांड करते रहते हैं। और दूसरी बात ये है, जो भी प्लानिंग करते हैं एसी में बैठ कर करते हैं। आप आओ धरातल पर, ग्राउंड जीरो पर आओ, आप बनाओ प्लानिंग, इनके साथ बैठो तो बात बनेगी। मोदी जी कहते हैं भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, तो आपको क्या लगता है अगर इस तरह से हम आंदोलन करेंगे तो क्या भारत विश्व गुरु बनता? कदापि नहीं। भारत की जो प्रगति होती है तो ये भारत के जो किसान होते हैं, आदिम जंगली लोग होते हैं, देश का जीडीपी ये लोग बढ़ाते हैं, कोई अदानी अंबानी तो नहीं बढ़ाता। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, ये ढकोसला है। ढकोसला इसलिए है कि आप जिस विधा में पले बड़े हो उस विधा में तो कदापि नहीं बनेगा, क्योंकि जब भी राजनीति आदि होती है देश के अंदर, कांग्रेस बीजेपी बात करते हैं और बाद में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लाते हैं, तो ऐसे ही छोटी छोटी जनजाति इनकी तरफ कौन ध्यान देगा? नहीं कर रही है, मोदी जी भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन चुनाव तो है। देखिए देश में मीडिया चल रहा है, हमको सब समझता है, पब्लिक सब जानती है क्या चल रहा है, कौन इसके पीछे है, कौन सा ओवैसी है, कौन सा मोदी है, कौन सा आरएसएस है और कौन सा कांग्रेस है। तो ये लोग क्या करते हैं, राहुल गांधी भी वो, ये सब दोषी लोग हैं, हमारे बस्तर के जनजाति के दोषी हैं। तो ये जब देश प्रगति करता रहता है, देश के जनजाति के लोग प्रगति करते हैं, देश के हरिजन लोग प्रगति करते हैं, एससी लोग प्रगति करते हैं, मूल निवासी लोग प्रगति करते हैं, ये तब लाते हैं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा। ये देश का टुकड़ा है, वास्तव में कुछ नहीं है, ये खलासी है, ये सब बोगस काम है, फैब्रिकेटेड है। देश के अंदर संभल में तो इसके बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। मैं जो मामला लेकर आया हूँ उसी में मामले के अंदर बोलूँगा। संभल के ऊपर मैं जब स्टडी करूँगा, जब स्टडी करता हूँ तो रुकूंगा नहीं, संभल में भी जाऊँगा। मेरा देश यही है, मेरे देश के ऐसे जो पिछड़े हुए शोषित पीड़ित जिनका लिस्टिंग नहीं हुआ, जिसका अनुसंधान नहीं हुआ, जो अभी तक भी पहचान नहीं हुई, आइडेंटिटी नहीं हुई, वहाँ तक मैं जब तक जिंदा हूँ मैं उन तक पहुँचने का प्रयास करूँगा। हमारा ये है कि आप लोग यहाँ आए हो, आपकी क्या क्या डिमांड है वो आप बता दीजिएगा ताकि प्रधानमंत्री जी आप सुनिए, आपने दौरा बस्तर में किया था, आप आए थे, लेकिन आपने आपके सामने जो
राजनीतिक जो लोग हैं उनके सामने आपके सामने मिमियाने वाले राजनीतिक लोग हैं, लेकिन आपने कभी नहीं पूछा कि बस्तर में कोई पिछड़ा हुआ है। ये सवाल आप पूछिए प्रधानमंत्री जी। आप बात करते हैं, आप भी एक गरीबी से आए, ऐसा बताते चाय बनाने से लेकर चाय बेचने तक, लेकिन चाय कहाँ से आती है? आपके घर में खाना आता है, वो कहाँ से आता है? आपके घर में दाल चावल तो छत्तीसगढ़ से आता है। आप पूछिए कि ये चावल बनाने वाले, बोने वाले और इनकी परिस्थिति क्या है। आप धरातल पहुंचे, आप मोदी जी आप हवा में चल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। इसलिए ये पिछड़े वालों का थोड़ा सा देखिए ध्यान। माननीय राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनाई है, लेकिन क्या है कि मैडम को भी उतना कोई पता नहीं है। मैडम ने पहले जनजाति का बारे में स्टडी करना चाहिए कि मेरे भाई बहन कितने बचे हुए। मैं तो आगे बढ़ चुकी है, लेकिन मेरी बहनें कितनी बाकी है जिनके तन पर कपड़ा नहीं, सिर पर छत नहीं, खाने को अन्न नहीं। अन्न पैदा करते हैं, कपास पैदा करते हैं, लेकिन कपड़ा नहीं। अन्न पैदा करते हैं लेकिन खाना नहीं। घर बनाते हैं लेकिन घर नहीं। तो ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे देखो तब बात जाकर हमारा भारत प्रगति पर। अदानी अंबानी से, कारखाने बढ़ाने से नहीं होगा भारत। द्रौपदी मुर्मू जी पर राष्ट्रपति तो बन गए लेकिन जानकारी नहीं है किसी बारे में। आपको क्यों लगता है कि उनको जानकारी नहीं है? क्या है कि इस देश का जो अभी ये टुकड़ा है, कि हमारा राष्ट्रपति पब्लिक से नहीं चुना जाता। पब्लिक से चुना जाए तो बात बने, जो लायक रहेगा वो पहुंचेगा। ये किसी पार्टी से पहुंचते हैं। एक ये डॉक्टर कलाम थे जो थोड़ा सा इन्हें एक साइंटिस्ट आदमी देश के अंदर ऊपर जाके, लेकिन बाकी तो अभी तो राष्ट्रपति हुए मुझे नहीं लगता। पार्टी से आ जाते हैं लोग, हमको मालूम है सब, पब्लिक सब जानती है कि ये पूछ रहा है भारत पूछता है, भारत की छोटे छोटे जनजाति लोग पूछते हैं कि भाई राष्ट्रपति हमारा पब्लिक से चुना जाए एक बार, तो अच्छी बात है। मैं आरोप नहीं लग रहा हूँ मैडम के ऊपर, लेकिन मैडम मेरे फेसबुक फ्रेंड भी है, लेकिन उन्होंने थोड़ा स्टडी करना चाहिए। इतनी पढ़ी लिखी है या फिर टीचर की, मैं भी टीचर रह चुका हूँ, लेकिन मैं अपना घर छोड़ दिया, मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ। मैडम आप भी स्टडी कीजिए या फिर मैं आपकी क्लास लूँगा कि कितने लोग हैं, क्या करना चाहिए। वास्तव में क्या होता है कि पार्टी के कारणों में जितने भी ये पॉलिसी बनती है वो देश में फैलाते हैं और ये एजेंडा बनाते हैं। क्या एजेंडा सही रहता है? एजेंडा देश के पब्लिक के साथ कुछ वादा किया है पार्टियों ने, वो पूरा क्यों नहीं करते? वो पूरा होना चाहिए। 5 साल में पूरा कर, 5 साल बहुत बड़ा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और जो चुने गए सांसद या फिर विधायक होते हैं वो भी ऐसे रहते हैं कि जो बड़े नेता के सामने मिमी आता है उसी को टिकट मिलती है, या फिर रसूखदार होता है वो मिलता है, या फिर दबंग होता है उसको मिल जाता है, और पैसे वाला रहता है उसको मिलता है, और देश को चुनाव लगाने वाले को टिकट मिलता है। तो कैसे ऐसे लोगों को न्याय मिलेगा मैडम या प्रधानमंत्री जी? आप बहुत बड़ी बात करते हैं। मैं भी एक आदमी, मुझे भी एक वोट दिया है, उनको भी एक वोट दिया है, इसलिए वो भी भारत का है, मैं भी भारत का हूँ, लेकिन वोट देने में हम एक समान है, समता है। तो ये वोट देने वाले लोग हैं, इनको न्याय क्यों नहीं मिलता? और उन लोगों को न्याय क्यों मिलता जो लोग रिश्वतखोर है, देश को चुनाव लगाते हैं, देश का पैसा बर्बाद करते हैं, देश का पैसा काट करके भाग जाते हैं, उन लोगों को क्यों नहीं? सब बातें हैं, ये धरातल की बातें नहीं है, हवाबाजी है सब। आपने देखा सुशील जी का कहना है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम करेंगे। इसी के साथ मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता, आप देख रहे हैं TD24 न्यूज़। धन्यवाद।